और बता, कैसा रहा तेरा कॉलेज का दिन? बढ़िया रहा यार। तू बता, तेरा कैसा था? अच्छा था। और घर में सब बढ़िया तेरे? हाँ। अच्छा तू बता, तू कब आओगी मेरे घर? आ जाऊंगे यार, अभी फ्री ना हूँ थोड़ी। और सुना, कॉलेज में जी लग रहा है। मगा तू घनी पैदल ना चल अगर पूजा, तो मैं चाल के तेरा रंग काला पड़ जाएगा। तने के मेरा रंग गोरा पड़ा या काला? तू कौन है मेरी चिंता करने वाला? तू मेरी जान है यार, तेरी चिंता करना मेरा फर्ज है। चल गाड़ी में बैठ, और मैं भी तो कॉलेज जा रहा हूँ। मन्ने को नहीं बैठना तेरी गाड़ी में, मैं तो पैदले चली जाऊंगी। अरे बावड़ी ना बने, चुपचाप गाड़ी में बैठ ले, ना तो जबरन बैठानी पड़ेगी मन्ने। दिखाइए बिठा के, चुक्कर बिठा देगा। चल, अरे जोर ना लगावे, चल। छोड़ मेरा, छोड़, फिर तू छोड़। अरे वो डाडू, अरे डाडी, मुझे तो नू बता, पढ़ाई तो कर रहा तो कलेक्टर वाली और काम कर रहा तो लफंडरों वाले। बीच सड़क में किसी छोरी को छेड़ने में तुझे शर्म ना आती रहे? ले तो आज तन्ने बताई दूं, मुन्ने शर्म आवे कि ना? भाई आज तो पानी सिर से ऊपर उतर गया। अब देख तू यूपी वाले का जलवा। अरे हराम के बीच मेरा चढ़तिया। भाई मैं तो इसका मार रहा था, तू ही आ गया बीच में, सॉरी। अच्छा तू मेरे बॉस का मारा था? अरे सारी गिरे मेरे पे चढ़ने के साथ। है भाई, होगी पूर्ति या और चाहिए खुराक? देख लूंगा तन्ने। चलो रे, गाड़ी स्टार्ट करो, बियर पियेंगे। प्रेम, तू पूजा को लेकर चल, मैं पिंक की पैदल आ रही है। आ पूजा। बाय। तू ना खरीद ले स्कूटी, पूरी जिंदगी मुझे पैदल ही खचड़ेगा अरे के? मेरी जान, तेरे लिए तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद दूंगा, बस मुझे एक बार कलेक्टर बन जान दे, चलेंगे को। अरे सारी यहीं खत्म करोगे, चलते चलते पियेंगे, चलो। वो मेरी रपट लिखा दो चल के चौकी थाने में, मेरी रपट लिखा दो चल के चौकी थाने में। मेरा दिल चोरी हो गया यारो हरियाणे में। अरे SHO साहब, मैनू कह रहा हूँ, जिस आदमी को तुमने अरेस्ट करा है ना, वो हमारा आदमी से। 1 मिनट में छोड़ दो रामनाई भी। ढंग में रह ले, ढंग में, समझ गया? अरे छोटे लंबरदार, आज इतनी जल्दी कैसे आया कॉलेज से? आज मेरा मूड खराब से पिताजी, इस मार में कॉलेज गया नहीं। कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं गया तो? अरे तो साल भर भी कॉलेज नहीं जाएगा, जब भी किसी की हिम्मत ना जो तना फैल कर दे। कॉलेज भी तो हमारा ही है, समझ गया? जा बेटे AC में आराम करो।
हाँ हरे राम, छोड़ दिया इन्होंने? पीछे पीछे तो देने पड़े कुछ? हाँ, अरे बस कृपा है। हाँ, चल भाई घर पहुंच। राम राम भाई। पूजा, कितने मजे के होंगे वे दिन जब हम दोनों कलेक्टर बन जाओगे। प्रशासन हमारी मुट्ठी में होगा। सही कहे तू प्रेम, मैं तो गरीबी ते जमा परेशान हो ली हूँ। ईब तो जीवन ना कलेक्टर बन के सुधरेगा। अरे एक बात तो बता मेरी कलेक्टर नहीं, तू कलेक्टर बन के मेरे पर रोब तो ना झाड़े। रोब तो झाड़ूंगी, पर तेरे ते प्यार भी तो करूंगी। अरे पूजा प्रेम, तुम दोनों सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तुम दोनों को जमकर पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि एकांत में खड़े होकर इस तरह इक्सबाजी। सॉरी सर हम एसएससी परीक्षा के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है, लगन से तैयारी करो। जल्दी फीस जमा करा दो 1 सप्ताह के अंदर, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है सर, मैं आज गांव चला जाऊंगा और फीस के पैसे ले आऊंगा। ओके सर, मैं भी अपने पापा को एग्जाम फीस के लिए बोलती हूँ। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तेरे क्या होगा? तू कैसे परेशान सी होगी? कुछ ना प्रेम, बस नु ये सोचू थी अब मेरा मजदूर बापू 30,000 का इंतजाम कर पाओगा या ना। अरे तू टेंशन मत ना ले वे, टेंशन बिल्कुल छोड़ दे। अगर भगवान ने हमें कलेक्टर बनने का सपना दिखाया ना तो वो पूरा भी होएगा। अगर तेरे बापू पर पैसे का इंतजाम ना होया ना तो तू मुझे बताइए, मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगा। तू कितने करेगा? तना अपनी भी तो फीस भरनी है। अरे मेरी फीस का इंतजाम तो मेरे पिताजी कर देंगे। अगर तेरी फीस का इंतजाम ना होया तो मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच दूंगा। जब कलेक्टर बन जाओगे फिर खरीद लेंगे। जब देखी उसकी इस्माइल मन मांगया नंबर मोबाइल। जब देखी उसकी इस्माइल मन मांगया नंबर मोबाइल। अब चलें? हाँ चल, पर पहला मने हमारे घर छोड़ के जाइए। एक यूपी आले छोरे ते मन प्यार हो गया, मन प्यार हो गया। एक यूपी आले छोरे ते मन प्यार हो गया, मन प्यार। चल भाई उतर। ना। अरे उतर यार। ना मैं ना उतरू। ना उतरती तो चल। अरे रुक 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 बावड़े, मैं तो मजाक करू थी। चल ठीक है, ध्यान से जाइए। बाय। पापा, आपने कितनी बार कह रखी है कि आप घर का काम ना करया करो। पूजा बेटी, नंबरदार की कोठी पे भी तो मैं यूं ही काम करूं। थोड़ा बहुत काम अपने घर का निपटा लूंगा तो मेरे पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा? फर्क तो कुछ ना पड़ा पापा, पर जब तक इस घर में मैं हूं ना, मना अच्छा को नहीं लगा है। अब आप काम करो। हे बेटी, तने तो कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। और कलेक्टर घर का काम नहीं कर करते। पापा, इब्बे मैं कलेक्टर थोड़ी बनी हूँ। इब्बे तो मैं एसएससी की परीक्षा दूंगी, फिर उसके रिजल्ट के बाद किते जाकर कलेक्टर बनूंगी। मैंने पूरा विश्वास है एक दिन मेरी बेटी कलेक्टर जरूर बनेगी और मेरा और मेरे हरियाणा का नाम रोशन करेगी। पापा आप अंदर आओ, मना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बता के बात करनी? पापा, वो नागेंद्र सर है ना हमारे, वो एसएससी परीक्षा की फीस जमा कराने की कह रहे हैं। हाँ करा देंगे फीस जमा। बता कते रुपए चाहते ने? 30,000। 30,000? पापा, मने पता है आपके खातिर 30,000 बहुत बड़ी रकम है, पर आप मेरे से सच बताइयो कि आप इसका जुगाड़ कर पाओगे या ना पाओ। हो जाएगा जुगाड़, तू चिंता ना करे। मैं नंबरदार तक कह के 30,000 रुपए ब्याज पर ले लूंगा। तू अपना पढ़ाई पर ध्यान रख। बेटे, तने कलेक्टर बनाने की खातर
अगर मैंने अपनी चमड़ी भी बेचनी पड़ेगी ना तो मैं चमड़ी भी बेच दूंगा, पर अपने बेटा को कलेक्टर जरूर बनूंगा। पापा दुनिया के सबसे बढ़िया पापा। राजो, हाँ जी। 25,700 रुपये फंसे पड़े हैं दुकान पे उधार के। दुकान तो होगी बंद, समझो तगादा भी खत्म। आ गया बेटा। माँ राम जीता राम। रहे। पिताजी राम राम। आ बैठ बेटा, खुश रह बेटा, खूब तरक्की कर। और सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक ठाक। बेटा तेरी पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? मम्मी पढ़ाई तो मेरी ठीक चल रही है और ग्रेजुएशन मेरी पूरी होगी। अब मुझे एक SSC का कोर्स करना है जिसकी फीस 30,000 रुपये है और वो मुझे इसी हफ्ते में जमा करनी पड़ेगी। कर दोगे तुम इंतजाम? प्रेम बेटा, तेरा बड़ा भाई देव तो निकल कर नालायक, उसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर बेटा तेरे पे हमारी सारी उम्मीद टिकी हुई है। हाँ बेटा तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। बेटा तुझे कलेक्टर बनाने का सपना दे रखा मैंने, अरे मैं सपने को पूरा करने के लिए हो चाहे मुझे घर बेचना पड़े। तू चिंता मत करिए, मैं तेरी फीस का इंतजाम करके रहूंगा। पिताजी मैं कल दिल्ली करते ही वापस चला जाऊंगा, पैसे का इंतजाम आज ही कर दियो। आज ही कर दूंगा बेटा, लाजो आइए भीतर को। लाला जी तुमने प्रेम से 30,000 रुपये भरने के लिए हाँ तो कर दी, पर लाओगे कहाँ से? तेरे सोने के कंगन बेच के। हे भगवान कितना बुरा टाइम आ गया है। मेरी दहेज की चीजों में से यही 4 कंगन बचे थे, आज ही ये भी चले जाएंगे। तू चिंता मत कर लाजो, तू यूं तो सोच कि तेरे कंगन प्रेम की पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं। तू एक बार हमारे प्रेम को कलेक्टर बन जान दे, तेरा सपूत तुझे गहनों से लाद देगा। तुम ठीक कह रहे हो जी। जा तो फिर वे कंगन ला कर दे। ठीक है मैं अभी लेके आई। हे भगवान मैंने इसी में कंगन रखे थे, कंगन कहाँ गए? कंगन कहाँ गए? मैंने इसी में रखे थे। लाला जी मैंने संदूक में कंगन रखे थे, कंगन नहीं मिलने, मैंने सारे में छान लिया, उसमें ताला लगा के मैंने चाबी छुपा के रखी थी। तू रो मत लाजो, मैं समझ गया यू हरकत तेरे उसका पूत की है। उसने कंगन चोरी करके या तो दारू पी गया या जुआ खेल गया। अब हम प्रेम की फीस कहाँ से भरेंगे? इस घर को गिरवी रख के आखिर प्रेम की फीस तो भरनी पड़ेगी। हे भगवान अब घर को भी गिरवी रखने की नौबत आ गई। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता मेरी पढ़ाई के चक्कर में तुम इस घर को गिरवी रखने की गलती मत करियो। मैं नहीं चाहता मेरे कारण सारा परिवार बेघर हो जा। फिर 30,000 का जुगाड़ कैसे होगा? अरे ना होता ना सही, इस साल मैं SSC की परीक्षा ना देने का। और सुनावा चेतराम, बालकों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है तेरों की? हाँ जी चौधरी साहब, पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, लड़का ठीक ठाक पढ़ रहा मेरा। अच्छा, बस जो तेरा बड़ा लड़का वो ठीक नहीं लगा भाई हमें, उसकी जो आदत है कुछ गड़बड़ है भाई। हाँ संगत में बिगड़ेगा।
वो तो है भाई, वो तो मैंने कल शराब पीता देखा भाई। बस जी वो जमत ना, उसने भाई तो गांव में थू करवा रखी है। थोड़ा कंट्रोल कर उस पर, ठीक है ना भाई? कोशिश तो कर रहा हूँ, देखो जी सुधरेगा तो। चल भाई लगा रहे, हम तो यूँ कहें तेरे दोनों बच्चे कामयाब हो जा, बहुत अच्छी बात होगी। राम राम जी। राम जी, राम राम जी। बैठ जा भाई लीलू, बैठ जा, बैठ जा। ले भाई ले, हुक्का पी ले, मार हुक्के में दम मार। और पैसे ले आया? हाँ ले आया। ले तो ला। लो जी, यही है ब्याज मोल सब। अरे पूरे हैं? हाँ पूरे हैं। ठीक। अरे रवि, यहाँ रवि, हाँ ले पैसों को पकड़, आईना अलमारी में धरिया भीतर। अच्छा जी चले हम तो चौधरी अच्छा साहब। ठीक है भैया, काम कर अपना। ले राम चेत राम। राम, हुक्का पी तू। प्रेम बेटा तू चिंता मत कर, मैं घर को गिरवी रखने का हूँ और तेरे फीस के पैसे का भी इंतजाम कर दूंगा। बेटा तू ढंग से खाना क्यों ना खा रहा? अरे बेटा तू रोटी पेट भर के खा और टांग फैला कर सो। फीस की टेंशन मेरी है, मैं अपना आप जुगाड़ कर दूंगा, तू रोटी खा। पिताजी मैं नू सोच रहा हूँ इस उम्र में थारी औलाद को थारा सारा बनना चाहिए था, पर मैं उल्टा थारे पे ही बोझ गिर रहा हूँ। बेटा तू जो रुपए खर्च कर रहा है ना, तू अपने और अपने पूरे परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए कर रहा है, और देव जो पैसे लुटा रहा है वो अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहा है और घर की तो बट्टी पड़ी तो कर ही दी। अरे छोटे तू कर यार, तूने मुझे खबर भी ना करी, तू मुझे खबर कर देता, तू खबर तो कर देता आने से पहले। तेरे पे माँ बापों की खबर तो लेने जाती, मेरी खबर के लिए होगा तू? बैंड बाजे बजवाओगा? कौन साला के मैं माँ बाप की खबर नहीं लेता, मैं तो दिन रात इनकी सेवा करूं। नसेडी कमीन, तुम्हारी सेवा करे हमारा खून पीवे, तेने हमारा जीना हराम कर रखा। खड़ा हो, खड़ा हो ऊपर को, बता तेरी माँ के कंगन कहाँ है? तेरी माँ के कंगन कहाँ बताते तू? चोरी करके झूठ और बोल रहा है। रहने दो, रुक जाओ। तेरे से बड़ा चोर है क्या घर में? बता जल्दी कहाँ है? अरे बैरी बता दे कहाँ गए कंगन? ये तेरा पापा तुझे मार देगा, बता क्यों ना देता? अरे कम वक्त बता दे, सच बता दे, नहीं तेरा भिंडियाँ छा दूंगा मैं आज। अरे सच सच बता दे कंगन है कहाँ? अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैं तेरे कंगन जुए में हार गया कई दिन पहले। अरे बेशरम, तू कैसा इंसान है? तू तो भाई कहते मुझे शर्म आ रही है। अरे सत्यानाशी, बता दे कंगन कहाँ गए? तू होते क्यों नहीं मर गया? तूने घर की सारी कीमती चीज बेच दी। देख तू घर की सारी कीमती चीज बेच के पी गया, तू जुए में हार गया, तूने मेरे कंगन भी नहीं छोड़े। अब हम प्रेम की फीस कहाँ से भरेंगे? 30,000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे बता? माँ तू रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा।
जाइए ऊपर को। ठीक है पकड़ पकड़ पकड़। भगवान चोर है, चोर चोर। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सुन 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 सुन, 112 पे फोन मिला पुलिस को, मिला। ऐसे ऐसे बात हो रही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं सैदपुर गांव से सुभाष बोस का लड़का बोल रहा हूँ। हमारे घर में चोरी होगी जी। हाँ जी, आप जल्दी आ जाओ, हम चोर के घर के बाहर ही खड़े हैं। ओके जी, आ रहे हैं जी। ठीक है, ओके। 56, 57, 58, 59, 60। ले बेटा, पूरे 30,000 रुपये हैं। अब तो अपनी फीस आराम से भर दे। पिताजी, तब मुझे नू बताओ, तब आधी रात को ये 30,000 रुपये कहाँ से ले गए? तू के ले इस बात से? अरे तेरी फीस का इंतजाम करना मेरी सिरदर्दी थी, मैंने इंतजाम कर दिया। अब तो आराम से सो तो जाऊंगा पिताजी, पर जब तक मेरे बेचैनी सी लगी रहोगी, जब तक तब नू ना बता दो ये पैसे कहाँ से लेकर आए। अरे लाला जयंती के लाया हूँ 10 रुपये सैकड़ा के ब्याज पे, कमा के देता रहूँ धीरे धीरे। पिताजी भाई, मेरे चोरी होगी और चोर इस घर में बिड़ा। अजी हमने देखा इस घर में बड़ा, वो तो बहुत चिंता आदमी है, तो लाला चेतराम का घर है। भाई चेतराम बढ़िया आदमी है, कब बड़ा लोंडा बिगड़ रहा। अजी हमें तो लगता ना बाबा जी चोरी उसने करी होगी। क्या मजमा लगा रखा ये? अरे किसने की थी 112 पे कॉल? साहब, 112 पे कॉल मैंने करवाई। क्या बात? और मेरा नाम सुभाष बोस है। मेरे घर से चोर कुछ सामान चुरा के इस घर में बिड़ा। आओ मेरे साथ। चलो बस, चलो चलो। सब यहीं रुक जाओ, हम तफ्तीश करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। ओके। अच्छा बेटा, एक काम कर, तू तो सो जा यहाँ, मैं सोऊंगा भीतर, मुझे ओस नुकसान दे। ठीक है पिताजी। आराम से सो। भाई, कहाँ है चोर? बाहर निकलो। कौन है भूतनी का जो मेरी नींद खराब कर रहा? सुभाष जी के तूने ही चुराए पैसे? नहीं साहब, मैंने नहीं करी चोरी, मैं किसी की चोरी नहीं करता जी। लाला जी, हमारे घर में पुलिस क्यों आई है? कहीं देव ने कुछ कांड तो न कर दिया? माता जी, गांव में चोरी हुई है और चोर तुम्हारे घर में घुसा है। अब तुम बता दो, तुम चारों में से चोर कौन है? और नहीं बताओगे तो थाने ले जाकर तुम्हारा हेलीकॉप्टर बना दूंगा पीट पीट कर। नहीं सर, आप किसी को अरेस्ट नहीं करोगे। चोरी मैंने की है, मुझे अरेस्ट करो। देखो, ये चोरी के 30,000 रुपये। अरे वाह, तू तो जेल जाएगा बेटा। चल थाने चल। नहीं दरोगा जी, मेरा बेटा चोर नहीं है दरोगा जी, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा तो बड़ा होनहार है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता दरोगा जी, नहीं कर सकता। माता जी, ये आप नहीं, ये माँ की ममता बोल रही है। आपके बेटे ने गुनाह भी कबूल कर लिया, आपके बेटे से पैसा भी बरामद हो गया, और आप कह रही बेटे ने चोरी नहीं की। ये तो बहुत होनहार है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो जेल जाएगा। दरोगा जी, झूठ बोल रहा है, चोरी मैंने करी है, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे पकड़ो, मुझे ले चलो थाने। अजीब परिवार है। बेटा गुनाह कबूल कर रहा है, पैसा बरामद हो रहा है, बाप ये कह रहा कि चोर मैं हूँ, माँ कह रही मेरा बेटा चोर नहीं। ऐसा परिवार, ऐसा केस जीवन में हम तो पहली बार देख रहे हैं।
चल बेटा, तू तो जेल जाएगा। लाला जी, कुछ भी जतन करो, मेरे प्रेम को छुड़वा के लेके आओ। लाला जी, लाला जी। पिताजी, तुम तो मुझे चोर, लुच्चा, आवारा समझे करो थे और उसे सबूत बताया करो थे, और उस सबूत ने गांव में चोरी कर दी, कटवा दी ना थारी नाक। बताओ। मेरे सुसे नलायक, मेरा प्रेम तो हीरा है, हीरा, और तू उसे चोर बता रहा। उसने मेरी चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, बापू की इज्जत खराब ना हो, तो उसे चोर बता रहा साले। कहीं डूब का मजा न लायक। मेरा बेटा प्रेम चोर नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, मेरा प्रेम चोर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चोर तो मैं हूं, मैं हूं चोर, चोर तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, चोर तो मैं हूं, मैं हूं चोर, मैं हूं चोर, पिताजी, पिताजी, पापा उठो। पिताजी, पिताजी, प्रेम के पापा। तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? प्रेम के पापा, प्रेम के पापा उठो, उठो। पिताजी, आप मुझे छोड़ के चले गए, मेरा भाई भी जेल में चला गया, अब मेरा क्या होगा पिताजी? मुलजिम प्रेम अग्रवाल पुत्र श्री लाला चेतराम को यह अदालत चोरी करने का दोषी पाने के बाद अपराधी मानते हुए ताजीरात हिंद दफा 379 व दफा 411 के तहत 6 महीने कैद की सजा सुनाती है। बेटी कॉलेज जा रही है? हाँ पापा, कॉलेज जा रही हूँ। ले बेटी, तेरे 30,000 रुपये का जुगाड़ कर ले आ। मैं धर्मवीर नंबरदार पता लेकर आया सू ब्याज पे। पापा, आप ये पैसे ले तो आए ब्याज पे, फिर भी कर्जा उतरेगा क्यों कर? ए तू क्यों फिक्र कर रही है? वो सिरदर्दी मेरी है, तू अपना पढ़ाई पर ध्यान रख। जा कॉलेज में को देर हो रही है। ठीक है पापा। चाचा राम राम। राम राम बेटी, तेरे पापा घर ही है? हाँ घर आए है चाचा। हाँ मुझे कुछ थोड़ा काम है उसको। हाँ ठीक से। राम राम भाई। राम राम भाई, आ जा मोर, बैठ। आगे भाई आगे। और सुना भाई मोर, के हाल से तेरे? बस हाल के पूछे, मुसीबत में आया। मुसीबत? हाँ मुसीबत। जल्दी बता के बात से। बात के बहू के पेट में गांठ है और गांठ का ऑपरेशन होना। मुझे 50,000 रुपए दिवा दे अपने मुखिया पे। भाई रुपए तो मैं तेने चौधरी पे से दिवा देता, पर मैंने पूजा की पढ़ाई के लिया अभी 30,000 रुपए ब्याज पर लाया सू। अभी पैसे लेकर गई। तू मेरी छोरी ने एक बार कलेक्टर बन जान दे, फिर जितने रुपए चाहेंगे ना उतने ले लिए। भाई वो तो बाद की बात है, मैं कहीं और देख लूं। देख ले।
अरे बेटे रंगीले। हाँ बिरजू उस्ताद। अरे बैठे बैठे बोर हो गए, कुछ रंगारंग प्रोग्राम हो जा। हाँ बिल्कुल, धाकड़ छोरा फिल्म का जो ट्रेंडिंग में गाना चल रहा ना, छोरी तेरे रूप की धूप सी खिला, चांद सा लिकट जा, चांद सा लिकट जा वाला। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरी तेरे रूप की तो धूप सी खिले, धूप सी खिले। चांद सा कर जाओ रात में मिले, रात में मिले। गोरा गोरा चल जैसे मोरनी, किमने चलावे जैसे कोई चोरनी, जैसे कोई चोरनी। जादू तेरे रूप तारू मेरे पे चले, मेरे पे चले। जादू तेरे रूप की दो धूप सी खिले, धूप सी खिले। छोरी तेरे रूप की दो धूप सी खिले। गुड मॉर्निंग सर। क्या है, क्या क्लास में गाना वाना गा रहे हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? बाकी कहाँ हैं? सर सारे बेवड़े कैंटीन में सिगरेट पीने गए से। अच्छा, पढ़ना तो इन्हें है नहीं। सिट डाउन, बैठो। सिगरेट पीने गए हैं, माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं। आपके माँ बाप अपने 10 खर्चों की कमी करके जैसे तैसे पैसा जोड़ के आपको पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा, अर्जुन का लक्ष्य चिड़िया की आंख पे था, ऐसे ही आपका लक्ष्य अपनी आईएएस की परीक्षा निकालने पर होना चाहिए, ना कि और इधर उधर की बातों पर। आप आईएएस बनोगे, आपके माँ बाप का नाम ऊंचा होगा, गांव का नाम ऊंचा होगा, साथ साथ जनपद का नाम ऊंचा होगा। और बनोगे आप, लेकिन आपकी प्रशंसा पूरा देश करेगा। ठीक है, ये कामयाबी के कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और बाकी आज क्लास यहीं क्लोज करते हैं। मेहनत से पढ़ाई करो सभी। ठीक है बच्चों। यार मनोज, प्रेम गांव में तय अब तक ना लिया लौट के यार, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आन लग रहा है यार। पूजा, मजा सा लगे, उसके मोबाइल की बैटरी खराब होगी, नहीं स्विच ऑफ हो रहा वो। ऐसा भी हो सके उसका फोन चोरी हो गया हो, इसलिए स्विच ऑफ आ रहा हो। यार सुबह तो फोन कर लाग रही हूँ मैं, उसका फोन बंद आन लग रहा है। वो दिन में 10 बार फोन कराया करदा मने। यार मने तो मामला गड़बड़ लग गया है, मेरा जी घबरावे यार। पूजा तू ठीक कह रही से, अगर प्रेम का फोन चोरी होता या स्विच ऑफ होता तो वो किसी दूसरे के फोन से तो फोन करता रहता। पूजा का नंबर तो उसके याद है। यह बात तो तू ठीक कह रही, करीब करे के। मनोज कुछ भी कर यार, तू प्रेम का पता काढ़ यार कि प्रेम ठीक तो है कितने वो। पूजा, फिर मैं काम करूं, आज गांव में चले जाऊं। बागपत में हमारा गांव आसपास ही तो है, वो पतड़ा का, मैं निबाली का। फिर कल कोई आकर तुझे बता दूंगा। आओ। देख बल अल्लाह,
चेतराम हमारा मिलने वाला आदमी था, प्रेमी आदमी था वो, और तेरा भाई चला गया जेल में। अब तुझे इस घर की जिम्मेदारी संभालनी, और चोरी चकारी छोड़ दे सब ये, और तुझे अपनी माँ की सेवा करनी है। ठीक, तुझे आज कसम खानी इन पंचों को आगे कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चलूँगा। देखो जी, जब पिताजी जिंदा थे तो मैं उनके ऊपर ऐश कर रहा था, आज़ादी थी मेरी। अब पिताजी नहीं रहे, आपने ये जिम्मेदारी मेरे सिर पर रख दी। मैं सभी पंचों के सामने आज इस बात का प्रण करूं, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, अपनी माँ की सेवा करूंगा। ओ लल्ला, वो रखो आइए। तू इसी गांव का है? लल्ला चेतराम का घर कौन सा? भैया लल्ला चेतराम तो दल तो यू ही है, पर लल्ला चेतराम तो मर गया। मर गया? कैसे मर गया भाई? इनके दल पे तो आज लसमपदली का काले कलम चल रहा। क्यों कर मर गया था भाई, पता कुछ? भाई इस बारे में तो गल के बताऊंगे, जाकर पूछ लो। राम राम जी। राम राम। लाला पिछाड़ा नहीं तू, गांव का तो लग नहीं रहा भाई। चौधरी साहब, मेरा काम निबाड़ी है। मैं सोनीपत कॉलेज में प्रेम के साथ पढ़ूं। मुझे प्रेम की माँ से मिलना। अच्छा भाई, मिल रही बैठी सामने। आंटी जी, मैं प्रेम का दोस्त हूँ। कैसे होगा जी ये सब? बेटा, प्रेम आया था, उसे 30,000 रुपये फीस के लिए चाहिए थे और उसके पिताजी पे इंतजाम ना हुआ था 30,000 रुपये का। उन्होंने किसी के घर में चोरी कर ली और उसके बाद घर में पुलिस आ गई और मेरे बेटे प्रेम ने अपने पिताजी के चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और उसे पुलिस पकड़ के ले गई और उसके पिताजी का हार्ट फेल हो गया। उसी टाइम वो दुनिया छोड़ के चले गए और प्रेम को 6 महीने की जेल हो गई और हमारा नाश हो गया। आंटी जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा आंटी, मैं चलूँ? बेटा, खाना खा के चले जाइए। नहीं आंटी जी, मुझे भूख नहीं है। यार पिंकी, प्रेम का फोन इब तक ओफान लग रहा है यार। मने बहुत टेंशन हो रही यार उसकी। तू टेंशन क्यों ले रही है? मनोज गया तो है प्रेम का पता करन। मनोज भी तो ना है यार, इब तक लौट का है। पता नहीं यार, मने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं यार। मनोज प्रेम कित है? बोल ना, प्रेम ठीक तो है? कुछ ठीक ना, उसका तो नाश हो गया। सही बात बता, होया क्या है? तू मेरे को कुछ बताओगा अभी, क्या होया है? पूजा, प्रेम भाई के घर का तो बेड़ा गर्क हो गया। ये पहुंच गया वो अपनी असली ससुराल। वाह, कलेक्टर नहीं बनने का, ये तो वाह गैंगस्टर बनेगा, गैंगस्टर। बिरजू भाई, किसी का तो मलिया मलेट हो गया और तेरा मजाक भारी। किसी की बर्बादी की मजाक नहीं उड़ा करते, या बढ़िया बात नहीं तेरी। क्यों, वो मेरा रिश्तेदार ना कैसे जो मैं कपड़े पाड़ कर खतर विलाप करूं? हाय मेरा प्रेम।
अरे मेरा प्रेम जेल में चला गया, मैं कुकर जिम्मा। अरे मेरा प्रेम, मेरा प्रेम, मेरा प्रेम, अब मैं कैसे जिम्मा? इस टाड़ा विलाप करूं? रामजादे, अगर तू विलाप नहीं कर सकता ना तो एक काम कर, डीजे मंगा के जश्न मना ले। जश्न भी मना लूंगा। देख पूजा, मैं करूँ तेरे तक प्यार, तेरे यार गया जेल, तेरा उसका कनेक्शन हो गया फेल, अब तू मेरे तक कनेक्शन जोड़ ले। जुड़ गया कनेक्शन, अकोर जोड़ू। चल पिंकी। साड़ी अपने आप में कैरेक्टर कैप मान रही है, इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। करगी साड़ी मूड खराब। अरे मूड खराब ना करगी, तेरा मार का गाल लाल करगी। तो डैडी में दिखी तो नहीं रहा। चल कि हर टाइम बकवाद करता रहा वैसे। चल तो ना बियर पिया के लाऊंगा। अरे ओ सुखरमपाल, तू मारी कोठी में मारी गाड़ी क्यों धोस है? मारी कोठी की सफाई क्यों करे? मारे परख की देखभाल क्यों करे? छोटे मालिक, मैं थारा नौकर हूँ, थारी नौकरी करने के ही तो मन ने पैसे मिले। बिल्कुल ठीक क्या है तन्ने, तू मारा नौकर से, मारे हुक्म का गुलाम। चाल सुखरमपाल, मेरी गाड़ी की चाबी उठा गला, बाज का चाल बाज का। ले छोटे मालिक। चल फिर तो उठा गला। शाबाश, तू तो वाकई में मारा पाड़ तू है। और तेरी छोरी में किस बात की कड़स है? वह कहीं के गवर्नर से क्या बात होगी मालिक? मेरी छोरी ने थारी गैल कुछ ऊक चूक गड़बड़ कर दी गए, जो उनने कुछ ऐसी हरकत करी हो तो मैं थारा का हाथ जोड़ कर माफी मांगू, उसे माफ कर दो। तेरे माफी मांगने तो तेरी छोरी का कसूर माफ नहीं होने का। अपनी छोरी ने औकात में रहना सीखा। ये विवाह पढ़ाई कर रही से कलेक्टर ने बनी हुआ। अरे के बात से बिरजू, क्यों दम करा सुखरमपाल ने? मैं इसने इसकी औकात याद दिला रहा हूँ पिताजी। के बात है, आज मेरा शेर इतने छो में कैसे आ रहा है? मैंने लगा आज फिर कॉलेज में झगड़ा वगड़ा करके आया से। पिताजी, मन ने छो इस पे नहीं, इसकी छोरी पारस है। सुखरमपाल, तू ऐसा कर भाई, अब तो तू घर चले जा और कल ना आ जाइए। ठीक से मालिक। ये बता, सुखरमपाल की छोरी ने ऐसा क्या कर दिया जो तने उस पर इतना छुआ रहा है? वह 2.5 कोटी की छोरी अपने कलेक्टर बनने से उसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी घनी बेइज्जती कर दी। अगर मैं चाहता उसका वहीं टैटू दिवा देता, पर नहीं, मैं बेइज्जती का बदला बेइज्जती करके लेना चाहूँ। बस इतनी सी बात कर लियो, मेरा सिर अपना खून फूंक रहा है। तेरी यह इच्छा तो मैं कल ही पूरी कर दूंगा। अगर उस पर तेरी जुत्ती ना ठुआ दी ना तो मेरा नाम भी धर्मवीर सिंह लंबरदार नहीं। चल नहा धो के खाना खाइए, ज्यादा परेशान नहीं हो करते बेटे, ये भी तो मैं सूं। कल तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ठीक से पापा। ए पूजा बेटी, क्यों रो रही है तू? कुछ बात तो सह, मैंने बता के बात सह। बेटे, प्रेम की गैल कुछ कहाँ सुनी होगी के?
या नंबरदार के छोरे की गैल खटपट हुई उसकी वजह से रो रही के तू? पापा, प्रेम ने ना 6 महीने की सजा होगी और वो जेल में बंद है। हैं? जेल में सजा होगी? ऐसा क्या जुल्म कर दिया उनने? मेरे प्रेम ने कोई जुर्म नहीं करा, उसने तो अपने पापा की सजा अपने सिर पर ली है। तू मने खुल के बता क्या बात हुई? बेटी तू रोवे मत, होने को कोई नहीं टाल सकता। भगवान को ईसा ही मंजूर था, तू उसे भूल के पढ़ाई में ध्यान लगा। पापा, मैं उसने क्यों कर भूल सकूं? मैं उससे प्यार करूं। पूजा, तू उससे सच्चा प्यार करे से ना तो अपने दिल पे पत्थर धर के उसका आने का इंतजार कर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। चुप हो जा। पता ना मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे, जाने के बीतरी होगी उन पे। हे भगवान, तू हम गरीबों पे ऐसे जुल्म क्यों ढावे? पता ना मेरी पूजा किस हाल में होगी, मेरे बारे में उसे पता चला होगा तो क्या बीतरी होगी उस पे। अरे ओ सुकरमपाल, बाहर न निकलिए एक बार। आया जी आया। मालिक, तुम हमारे झोपड़े पर पधारे, आज हमारे झोपड़े के भाग जाग गए। ए लाली पूजा, मालिकों की खातर चाय पानी का जुगाड़ करिए। हरियाणा की शेरनी, भविष्य की कलेक्टर नहीं, हमारी खातर चाय बनाओगी? और ना सुकरमपाल ना, ऐसा जुल्म न करिए इस कलेक्टर नहीं पे। छोटे मालिक, मेरी बेटी पूजा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी, इसमें भी तो आपका ही एहसान है। थारे दिए हुए रुपए से ही तो ये अपनी पढ़ाई कर रही है। यू एहसान तो थारा मैं जिंदगी भर नहीं भूल लूं। पिताजी, इनका सिर्फ हमारे ऊपर कर्जा है जो कि हम इनका वापस कर देंगे ब्याज समेत। इनका कोई एहसान नहीं है। शाबाश छोरी शाबाश, तेरी यह अकड़ और तेरे यह तेवर मुझे पसंद आए। और हमारा कोई एहसान थोड़े ना है तेरे पे, कर्जा ही तो है, वह तो तू चुका देगी। ला दे दे हमारे 30,000 रुपए ब्याज लगा के। रुपए मन्ने बीचा पूजा मैडम। मालिक, पूजा तो नादान सा है, इसकी बात तो ने दिल पर ना लगाओ। मैं थारा नौकर सूं, हरी नौकरी करके थारा सारा पैसा तार दूंगा। अरे सुकरमपाल, तेरे पे तो पहले ही मारा इतना घना कर्जा से है। ये जो डांगा ढोर अपना घर बार बेच के भी चुका होगा ना, तब भी कोई नहीं चुके। और ये जो 30,000 रुपए दिए थे ना मन्ने, इसकी फीस भरन खातर दिए थे। ये तो हम तेरी छोरी से ही लेके जाएंगे। बात सुनो नंबरदार जी, उन पैसों से तो मैंने अपनी फीस भर दी। आप मैंने 1-2 साल की मोहलत दो, मैं कोई ना कोई जतन करके आपके पैसे वापस कर दूंगी। ना छोरी ना, ये पैसे तो तन्ने आज ही लौटाने पड़ेंगे। ना तय अपने बाप की डाला, तन्ने भी हमारी नौकरी करनी पड़ेगी। आज तो तुम्हारी नौकर है, चल हरी गैला चल। बिरजू, तेरा दिमाग खराब है कि मैं घर नौकरी करूंगी तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। हमने तेरी पढ़ाई का ठेका नहीं, हमने अपने रुपए 4 रुपए
मालिक हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म ना ढाओ, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी मालिक। धर्मवीर सिंह लंबरदार हिसाब किताब के मामले में घना ही पक्का आदमी है। आज का हिसाब आज ही करे। ले छोरी बैठ गाड़ी में। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिरजू पकड़ छोरी का हाथ और बिठा गाड़ी में। जब तक यूं हमारा कर्जा नहीं उतार देती, हमारी कोठी में बंधुआ मजदूर बनकर रहेगी। चल छोड़ बिरजू, छोड़ मैंने, छोड़ बिरजू। हे भगवान, यू मेरी गल्ला क्या होने लग रहा। पूजा, पूजा। राजपाल भाई, राजपाल। हाँ कौन है? उरे देव, आजा देव, बैठ भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा। बैठ, आजा भाई बैठ। और सुना सब ठीक ठाक? के बाद आजकल दारू वारू भी छोड़ दी दिखे, ताश भी खेलने नहीं आता। भाई राजपाल, तुझे तो पता ही है, पिताजी के गुजरने के बाद जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई घर की। माँ भी बीमार रहे, छोटा भाई जेल में। अगर वो जेल से बाहर आ जाता तो थोड़ा मुझे भी सहारा हो जाता। मैं तेरे धोरे काम आया हूँ। बता भाई क्या काम है? तू मेरी कहीं नौकरी लगवा दे यार। भाई बात तो तेरी दुख की है। रही बात नौकरी की, नौकरी आजकल कहाँ है? नौकरी कहीं है नहीं, प्राइवेट में भी इतना पैसा नहीं है। और ज़्यादा परेशानी अगर है तो तुम्हारे नौकर बन जा, हमारे यहाँ नौकरी कर ले। कि ये तनख्वाह देगा भाई? भाई तनख्वाह की ऐसी बात है, देख मैं तो तुझे 5,000 रुपये दे सकूं बस। रही बात रोटी की, सुबह शाम की रोटी मेरे यहाँ खा लियो और अपने माँ के नाम की भी ले जा करियो। कद से हूँ भाई काम पे? आज से ही लग जा काम पे। काम के करना पड़ेगा भाई? वो काम क्या, डांगोर का वही नियार फूस और झाड़ू पोंछा, घर के जो भी काम हो वे सारे करने पड़ेंगे। मेहनत करके खाने में के शर्म, लग जा काम पे, कर काम आज से ही शुरू। वक्त वक्त की बात बताऊं, वक्त बड़ा बलवान सुनो। वक्त वक्त की बात बताऊं, वक्त बड़ा बलवान सुनो। इंसान क्या इस वक्त के आगे झुक गए खुद भगवान सुनो। झुक गए खुद भगवान सुनो। वक्त वक्त की बात बताऊं, वक्त बड़ा बलवान सुनो। इंसान क्या इस वक्त के आगे झुक गए खुद भगवान सुनो। झुक गए खुद भगवान सुनो। झुक गए खुद भगवान सुनो। एक वक्त में चारों भाई पाले थे उस माता ने। एक वक्त में 14 बरस वनवास दिया उसी माता ने। वनवास दिया उसी माता ने। ले भाई देव अपनी रोटी, खाना तो खा लिया होगा तन्ने? माँ की गेल खाऊंगा घरों। ठीक है, काम वाम तो हो गया हाँ होगा भाई। सारा। राम राम। राम राम। पूजा, 6 महीने हो गए तेरी सूरत देखे हुए। अब तो हर पल तेरी याद सतावे, उठते बैठते सोते जागते बस तू ही नजर आवे।
पक्षी पिंजरा तोड़ के आजा, मैं करती पल पल तेरा इंतजार। जमुना पार जमुना पार जमुना पार, जमुना पार जमुना पार जमुना पार। जान कैसे मैं तन्ने बताऊं, जान कैसे मैं तन्ने बताऊं, ये यार तेरा है कितना लाचार। जमुना पार जमुना पार जमुना पार, जमुना पार जमुना पार जमुना पार। हो, 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 हाँ। ये जानी दुश्मन तेरी जान पे जुल्म का सुत्ता ढारे हैं, मर जाऊंगी मैं खा के जहर, ये इतना मन सतारे हैं। ये जानी दुश्मन तेरी जान पे जुल्म का सुत्ता ढारे हैं, मर जाऊंगी मैं खा के जहर, ये इतना मन सतारे हैं। यारा जल्दी दौड़ के आजा, यारा जल्दी दौड़ के आजा, मेरी इज्जत ने कर देंगे ये तार तार। जमुना पार जमुना पार जमुना पार, जमुना पार जमुना पार जमुना पार। थोड़ा कर ले सबर तू जान मेरी, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। जुल्म तेरे पे जितने करे सारे बदले इनसे चुकाऊंगा। थोड़ा कर ले सबर तू जान मेरी, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। जुल्म तेरे पे जितने करे सारे बदले इनसे चुकाऊंगा, बदले इनसे चुकाऊंगा। वादा तेरे से जो किया वो निभाऊं, वादा तेरे से जो किया वो निभाऊं। इन मक्कारों ने दूंगा जान से मार। जमुना पार जमुना पार जमुना पार, जमुना पार जमुना पार जमुना पार। हाँ भाई प्रेम, तेरी रिहाई का परवाना आ चुका है। अब तेरी 6 महीने की सजा खत्म हुई, अब तू अपने घर जा सकता है।
माँ तू मुझे ऐसा क्यों देख रही है माँ? मैं तेरा प्रेम, मेरी सजा पूरी होगी। प्रेम, मेरे बेटे तू आ गया। मेरे लाल तू ठीक तो है? हाँ मैं तो ठीक हूँ माँ, पर ये तन्ने अपना क्या हाल बना रखा। सफेद धोती पहन रखी है, हाथ में चूड़ी नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, अरे चश्मा क्यों पहन रखा तन्ने? बेटे, जिस दिन तू जेल गया था उस दिन तेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे। माँ हम के थे और के हो गए? भगवान ने हमारी गैल इतना बड़ा जुल्म क्यों करा? मेरे से मेरे पिताजी को भी छीन लिया। तू रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब तू आ गया है ना। हाँ माँ तो ठीक कह रही है, दुखों के दिनों चले जाऊंगे, मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ देव भैया कहाँ है? बेटा वो अपनी ड्यूटी गया है। दारू छोड़ दी उसने? हाँ बेटा, जिस दिन उसकी पगड़ी बनी थी सब रिश्तेदारों ने समझाया था उसे, उसी दिन जुआ शराब सब छोड़ दी उसने। चलो यूँ तो बढ़िया हुआ। माँ मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? बेटा भीतर खड़ी है, जब से तू जेल गया है। कभी मुझे डॉक्टर के आने जाना हो तो देव ले जाए। माँ मैं एक बार सोनीपत तक होकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, होया टाइम से पहले आ जाइयो। ठीक है। अंकल राम राम। राम राम। है बेटा प्रेम, आ लिया तू जेल तय? हाँ अंकल जी मैं आज ही आया हूँ। बेटा तू 1 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कुर्सी लाऊं। अरे रहने तो अंकल जी, कोई जरूरत नहीं है। ना 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 रुक। बेटा आप बता, तेरे लिए ठंडा लाऊं या चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं अंकल जी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे यूं बताओ, पूजा कहाँ है? उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है? बेटे तेरी जेल जाने की खबर सुन गए पूजा पे घना जोर पड़ेगा। उसके बाद तो जैसा हमारे पे दुखों का पहाड़ ही टूटेगा। दुखों का पहाड़? क्यों क्या बात होगी? अंकल जी आप मुझे खुल के बताओ सारी बात। बेटा तुझे तो पता ही है मैं धर्मवीर के वहाँ नौकरी करूं। पूजा ने मेरे पे पढ़ाई के लिए पैसे मांगे थे। बेटा मैं 30,000 रुपये उस पर ले आया, 10 रुपये सैकड़ा पे। पर भाई पता ना उसे एक दिन क्या सनक चढ़ी, 2-4 गुंडों को लेकर और गाड़ी में बैठ कर हमारे घरों आ गया। बेटा चौधरी ने मेरी बेटी को बंधुआ मजदूर बना कर अपनी कोठी में कैद कर रखा, मुझे भी नहीं मिलन देते। अंकल जी आपने पुलिस में कंप्लेंट ना करी? पुलिस भी उसी की है, धर्मवीर के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लेती। मोटे नोट खुआवे, हराम का कमावे। बेटा पूजा तेरे तक घना प्यार करे से, मैं तो बुढ़ा कमजोर, मैं कुछ नहीं कर सकता।
बेटा तू तो जवान सा है, तू किसी ढाल पूजा को उन गुंडों के चंगुल में से छुड़ा ले। बेटा मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू बेटा, तू सा किसी ढाल बचा ले। अंकल जी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान पे खेल के पूजा को उनके चंगुल से बचा के लाऊंगा। बेटा संभल कर रही है, वे बहुत खतरनाक आदमी से। अरे अंकल जी आप चिंता मत करो, दुनिया की ऐसी कोई दीवार नहीं है जो पूजा को कैद कर सके। लो पकड़ो। पिंजरा तोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, मैं करती पल पल तेरा इंतजार। जमुना पार जमुना पार जमुना पार जमुना पार जमुना। मनोज, ओ मनोज। प्रेम मेरे भाई आ गया तू। अरे मेरे भाई तेरे बिना तो कॉलेज भी सुनना सुनना लगा था। अरे भाई मैं घरों भी गया था, तेरे पिताजी के मरने की खबर सुनी, बहुत दुख होया मुझे। और पूजा भी बहुत रो रही थी भाई ये बात सुन के। अरे इन बातों को छोड़, आ नाश्ता पानी ले ले। अरे नाश्ते पानी को भूख चुन ले मैं, तू मुझे नू बता तने चौधरी धर्मवीर का घर देख खा के। हाँ भाई देखा, बिरजू ने एक दिन जन्मदिन की पार्टी दी थी कॉलेज के सारे बच्चों को, जिब गया था मैं वहाँ। पर भाई वहाँ जाना खतरे था, खाली ना है। चौधरी धर्मवीर तो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे तू मुझे भाषण मत दे, चुपचाप मेरी मोटरसाइकिल में बैठ, मुझे उसके घर तक छोड़गा, बाकी काम मेरा है। अच्छा जी भैया बात है तो मैं 1 मिनट में आया। अरे कहाँ मर गया? आलिया भाई चल एक काम कर, उल्टी मोड़ी से। शेर जड़ा समान यो जो करना हो खुलेआम करे, कति दबड़ का काम नहीं मरने ता भी नहीं डरे। ओ एक जड़ा समान ताकड़ माटी में मिलाते अकड़, जो भी देखे आटा 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 आटा। बड़कन यमराज चलो आगे रश बचाता, बड़कन यमराज चलो आगे रश। मेरे यार, मेरे प्यारे दोस्त, तेरा मेरा साथ यहीं तक था, अब तू जा, आगे का मैं अपना काम खुद पूरा करूँगा। भाई जो कुछ भी करेगा पूरी होशियारी से करिए, और ले ये तेरे काम आओगी। यार इसकी जरूरत ना मुझे, भगवान ने इन बाजुओं में इतनी ताकत दी है, इन हरामजादों को मुक्के मार मार के ढेर कर दूंगा मैं। अरे भाई फिर भी मान ले मेरी बात, इमरजेंसी में तेरे काम आओगी। चल तू ज्यादा जिद कर रहा तो मान लूंगा तेरी बात। मेरे दोस्त अब तू जा, मुझे अपना मिशन पूरा करना है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। चौधरी साहब ये मेरे दोस्त है सादाब, रोहित और आसिफ, तो इन्हीं से मिलवाना चाह रहा था मैं धार से। ये आज से आपके लिए काम करेंगे। जी पेड्डो की कटिंग कर ली इनकी, कभी एसी में लौट जाके। हाँ जी। हाँ भाई सादाब, इब्ते पहले कित काम करा था? नाइट क्लब में काम किया करता था। तो फिर कहते छोड़ दी नौकरी? 4-5 लोगों का मर्डर कर चुका हूँ मैं, वहाँ से दिल्ली पुलिस ने मुझे तड़ी पार कर दिया। अब मैं हरियाणा में जॉब करना चाहता हूँ। हाँ भाई तुम दोनों ने? अजी हम दोनों ने कहीं जॉब नहीं की, तो भैया ने कहा था कि नंबरदार जी के पास चलो, तो हम आ गए।
तक हमारी नौकरी करती रहेगी कलेक्टर ने, मेरी बात न मान ले तना नौकरानी तरानी बना दूंगा। या इच्छा तो तेरी जन्म में पूरी हो कोनी और अगला जन्म थम बाबू बेटा ने मिलदा कोनी। थमने गरीबों की इतनी आत्मा दुखा रखी ना, इतनी बददुआ ले रखी है, थमने नरक में भी जगह ना मिले। रस्सी जल गई पर बड़ को नहीं गया और जागा भी नहीं। ये जानी दुश्मन तेरी जान पे जुल्म कसूता ढारे हैं। मर जाऊंगी मैं खा के जहर, ये इतना मन सता रहे हैं। प्रेम तू आ गया। इन लोगों ने ना मेरे से इतना दुखी करा ना, इतना टॉर्चर करा ना मेरे ऊपर कि मैं तेने बता नहीं सकती। मैं मर जाती अगर तू ना आता तो। सता रहे हैं, ये इतना मन सता भाई वाह, यूपी का हीरो अपनी हीरोइन ने हमारी कैद से छुड़ाना है। कैद बिल्कुल सही कहा तन्ने, यूं ही काम करने खातर तो आया हूं मैं यहाँ। बेटे अड़े आ तो गया पर अड़े थे जिंदा बच के को नहीं जा। कौन मारेगा मुझे? मैं और मेरे आदमी। तो आ जाओ भाई, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? रखिए कुंगली डाल खड़े सो, मारो साढ़े ना। यूपी वाले तने हरियाणा वालों की ताकत का अंदाजा नहीं से। तने या जो हरकत करी से ना, इसका तने भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यूपी वाले अपने प्यार की खातर परिणाम की परवाह न करते। चल पूजा। बिरजू बेटा, बिरजू मेरे बेटे, बिरजू क्या हो गया? बिरजू बोल, हरामजादे कुत्ते, तने मेरा बेटा मार दिया, मैं तने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समान यो जो करना हो खुलेआम करे, कति दबण का काम नहीं है, मरने ता भी नहीं डरे। एक जड़ा समान ताकड़ माटी में मिला दे।